बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चों 9th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे थे, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। आपने फाइंड द प्रोडक्ट, आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है -3, 0, 4, 0। बहुत ही आसान सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। -3, 0, 4, 0। आपके पास चूँकि सिंगल वैल्यूज है, तो सिंगल वैल्यूज को आपने क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 क्रॉस 4, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 क्रॉस 0। -3 क्रॉस 4, 3 4 12 होता है, यानी -12 के अंदर अगर आप 0 ऐड भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी -12 भी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। फाइंड द प्रोडक्ट, इसका भी आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है जिनकी वैल्यूज है -4, 4। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने, तो बिल्कुल आसान है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 8, 5, 6, 4 पहला मैट्रिक्स हमने राइट कर लिया है। अब जो सेकंड है, दूसरा मैट्रिक्स वो राइट करते हैं। -5/2, -4, 4। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आपने हल करना है। कैसे हल करना है, तो इसको आपने फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी आपने फर्स्ट रो ले लेनी है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका पहले आपने सेकंड कॉलम लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, यानी 8 क्रॉस 2, दरमियान में प्लस का साइन, 5 क्रॉस -4। फिर आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। फिर फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू है, फर्स्ट जो मैट्रिक है, फर्स्ट मैट्रिक की पहली रो है, उसको फिर सेकंड मैट्रिक के सेकंड जो आपके पास कॉलम है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 8 क्रॉस -5/2 प्लस 5 क्रॉस 4। ऐसे ही आपने फर्स्ट जो मैट्रिक है उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली है। अब आपने सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 6 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस -4। ऐसे ही सेकंड कॉलम के साथ 6 क्रॉस -5/2 प्लस 4 क्रॉस 4। अब 8 to the 16 हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 4 the 20। अब ये बच्चों ये अगर कैंसिल होता है और डिवीजन में वैल्यूज हो तो आप काट सकते हैं। 2 1 the 2, 2 4 the 8। 4 क्रॉस 5 करें, 4 5 the 20, और साथ माइनस का तो माइनस का 20 आ जाएगा। प्लस 4 क्रॉस 5 करें तो ये प्लस का ये 20 आ गया आपके पास। और 6 क्रॉस 2 करें, 6 2 the 12, और प्लस माइनस -4 4 the 16। और ये बच्चों ये भी कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर लें आसानी के लिए। 2 1 the 2, 2 3 the 6। 6 क्रॉस 5 करें तो आपके पास 15 आ जाता है। प्लस 4 क्रॉस 4 करें तो 16। तो आपको पता है जो साइन होता है दरमियान में वो सेकंड वैल्यू के साथ होता है, यानी माइनस का आपके पास 20 है, प्लस का 16 है, तो आपके पास माइनस का 4 बच जाएगा। और ये 20 प्लस का है और माइनस का 20 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। और -16 का है और 12 प्लस का है, तो इसका भी -4 आ जाएगा आपके पास। और प्लस का 16 है, माइनस का 15 है, तो इसमें आपके पास 1 बच जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। आपके पास बच्चों गिवन है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कांस्टेंट a के इक्वल -1 2, उसकी वैल्यूज है 2 1, और आपसे रिक्वायर है कि आपने 2a फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2a यानी इसके
जो आपके पास दरमियान में इसके कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू ए की जगह पे उसकी वैल्यू पहले पुट करें 1 2 2 1, दरमियान में बच्चे कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें आप 2 क्रॉस -1, ऐसे ही इसको फिर सेकंड के साथ 2 क्रॉस 2, फिर ऐसे ही थर्ड के साथ 2 क्रॉस 2, ऐसे ही फोर्थ के साथ 2 क्रॉस 1। तो 2 क्रॉस 1 करें 2 1 2 होता है और माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा 2 2 4, ऐसे ही 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये आपके पास सोल्यूशन हो गया बच्चे 19। अब बच्चे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपके पास है फाइंड द डिटर्मिनेंट। फाइंड आपने करना है डिटर्मिनेंट, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट मीन यानी आपने बच्चे मक्ता इसका फाइंड करना है और आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 3 6 2 4। अब मक्ता फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने मक्ता फाइंड करना है तो आपके पास जो कॉन्स्टेंट है उसको भी स्ट्रेट लाइन में ले लेना है और जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको भी स्ट्रेट लाइन में लिख लेना है, राइट कर लेना है। तो मक्ता का फाइंड करना बहुत ही आसान तरीके, इसके जो विक्रिय रकान है पहले उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है यानी 3 क्रॉस 4। और जब आपने मक्ता बच्चे फाइंड करना है तो दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आएगा, ऐसे 2 क्रॉस 6। तो 3 क्रॉस 4 करें 3 4 12 हो जाता है, दरमियान में माइनस है। 6 क्रॉस 2 करें 6 2 भी 12 हो जाता है, तो 12 माइनस 12 करें तो आपके पास आ जाता है 0। और अगर आपके मक्ते का आपके डिटर्मिनेंट का जो अंश है वो अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉलम या मैट्रिक्स है आपके पास है ये सिंगुलर मैट्रिक है। सिंगुलर मीन ये आपके पास नादिर कॉलम है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 21। आपके पास गिवन है A = 3 0 -1 2 एंड B की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 6 एंड 5। देन आपने फाइंड करना है ए बी यानी आपने सिंपली इसका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले A की वैल्यू आपके पास गिवन है तो A की जो वैल्यू है वो लिख लें 3 0 -1 2, फिर उसने साथ में B दिया तो फिर सेकंड में आपने B की वैल्यू राइट करनी है। बहुत ही आसान तरीका है प्रोडक्ट फाइंड करने का, यानी आपने क्या करना है बच्चे इसको फर्स्ट रो पहला जो मैट्रिक है उसकी फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक के अंदर एक ही आपके पास कॉलम है तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं 6 क्रॉस 3 क्रॉस 6 प्लस 0 क्रॉस 5 और दरमियान में थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर सेकंड रो जो है आपके पास उसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कर ले -1 क्रॉस 6 प्लस 2 क्रॉस 5 3 क्रॉस 6 करें तो आपके पास 18 आ जाता है और 0 के साथ जिसको भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास बच्चों 0 ही आता है हमेशा। और 6 क्रॉस 1 करें तो माइनस है तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस 5 क्रॉस 2 करें तो आपके पास 10 आ जाता है। तो 18 के अंदर 0 प्लस करें तो 18 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। और -10 प्लस का है और माइनस का 6 है यानी आपके पास 4 रिमाइंडर आ जाएगा, बाकी आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया बच्चों इसका प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपके पास है फाइंड द वैल्यूज़, आपने फाइंड करनी है वैल्यूज़। कुछ कांस्टेंट दिए हुए हैं, ए है बी है सी है एंड डी है, इन सब की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और आपके पास जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो है फर्स्ट मैट्रिक है A + C A + 2B C -1 4D -6 और इक्वल है किसके 0 -7 3 एंड 2D। तो बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान दोनों मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल का साइन है। इसका मतलब बच्चे क्या है कि ये जो सारी वैल्यू है फर्स्ट मैट्रिक की और सारी की सारी सेकंड वैल्यू जो है वो दोनों आपस में इक्वल है, यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वैल्यू सेकंड के है, थर्ड के इक्वल है, फोर्थ वैल्यू फोर्थ के इक्वल है। तो हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को
फर्स्ट वैल्यू के इक्वल रख लेंगे, यानी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है बच्चे। ऐसे ही सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल रख लें, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ऐसे ही बच्चे आप थर्ड वैल्यू को थर्ड के इक्वल रख लें, तो आपके पास आ जाता है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे फोर्थ वैल्यू को फोर्थ के इक्वल रख लें, तो 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन, और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन बन गई है। तो आपने देखें a b c एंड d यानी चारों कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप थर्ड इक्वेशन को यूज़ करें। तो इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल से दिया हुआ है, तो c ये जो आपके पास -1 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +1 में तब्दील हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आपके पास बच्चे आ जाएगी c। तो ऐसे इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप गौर से देखें, तो जो ये 4d है और इधर इक्वल के बाद 2d है, तो आप जो a b s की वैल्यूज़ हैं तो एक साइड पे कर लेंगे। 2d इधर आके आपको पता है जब इक्वल के बाद वैल्यूज जाती हैं तो उनके साइन तब्दील हो जाते हैं। इधर आके माइनस का 2d हो जाएगा, ये जो माइनस का 6 है तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएँ तो प्लस का हो जाएगा। तो 4d में से 2d निकाल दें तो आपके पास बच्चे आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। आपने d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 2 को दोनों तरफ में डिवाइड कर दें, तो 2 2 से कैंसिल, 2 1 द 2, 2 3 द 6, यानी डी की वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी 3। अब बहुत ही आसानी हो गई है। तो अब हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास c की वैल्यू है, तो c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी c की जगह 4 पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 प्लस हो रहा है तो उसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो उसका साइन तब्दील हो जाएगा, यानी -4 हो जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम ऐसे ही b की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू जो कि आपके पास आ गई है, तो a की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, यानी -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब बच्चे जो कांस्टेंट है उसको अलहदा कर लें, यानी ये 2b इधर ही रहेगा, ये -4 को दूसरी साइड पे लेके जाए तो इसका साइन तब्दील हो जाएगा, यानी प्लस का 4 हो जाएगा। तो -7 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है बच्चे -3 इज इक्वल टू 2b। आपने चूँकि b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को दोनों तरफ में आप डिवाइड कर दें, तो 2 2 से कैंसिल, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास -1.5 आ जाएगा। ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 22। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आपके पास बच्चे b की वैल्यू गिवन है, b इज इक्वल टू 1 1 2 0। देन आपसे रिक्वायर्ड है कि आपने वेरीफाई करना है कि b का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज जो है बच्चे आपके पास b के इक्वल आता है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट के अंदर जो b का ट्रांसपोज है वो आपने निकालना है। तो b का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास जो कतार है बच्चे यानी रो है उसको आपने कॉलम बना देना, ये फर्स्ट रो है तो इसको ये फर्स्ट कॉलम में तब्दील हो जाएगा, और ये जो सेकंड रो है ये भी सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये सिंपल इसका ट्रांसपोज हो गया। फिर उसने अगेन इसका होल का ट्रांसपोज दिया हो, यानी b के ट्रांसपोज का आप अगेन ट्रांसपोज लें, यानी ये जो आपने ट्रांसपोज दिया इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे बच्चे, तो आपके पास ये जो रो बनी थी ये दोबारा कॉलम में तब्दील हो जाएगी, और ये जो रो है ये भी आपके कॉलम में तब्दील हो जाएगी। अगर आप इन दोनों पे b की वैल्यू और b के ट्रांसपोज पे गौर करें तो दोनों एक जैसे हैं, तो आपने लास्ट में लिख देना है प्रूव दैट b ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जो है बच्चे b के इक्वल आ जाता है।